बीच सड़क में अगर आपको कोई भी इंसान गाड़ी से बाहर निकला हुआ मिले और अपनी गाड़ी को देख रहा हो तो समझ जाइएगा कि गाड़ी में कुछ ना कुछ खराबी हो चुकी है। फिलहाल हमारी गाड़ी में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन एक पत्थर जो था वो टायर में अटक चुका था और बहुत टाइम से आवाज़ कर रहा था। बस वही देखने हृदय के पापा बाहर गए थे और हमें लगा कि कहीं टायर तो पंचर नहीं हो गया, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हृदय के पापा बाहर ना निकले हो और इनको लोग ना मिल रहे हों। तो बस लोगों को बता रहे थे कि छोटा छोटा पत्थर है वो यहाँ पे अटक गया था। स्वागत है आप लोगों का हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग कहाँ चल पड़े हैं, क्यों चल पड़े हैं, बताती हूँ आपको। तो अभी फ़िलहाल हम पहुँचे हैं ब्रो वाले रास्ते में। तो ब्रो वाले रास्ते में जब भी जाते हैं इसका मतलब है हम जा रहे हैं घर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं आज गाँव, अपने गाँव रंदल। तो आप अभी चलते हैं, आपको भी अपने साथ लेके चलते हैं ब्रो की इन तंग गलियों में। तो ये जो आपको सामने दिख रहा है ये है रामपुर बुशहर का बहुत ही फेमस कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला। तो ये है गर्ल्स स्कूल, बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। गर्ल्स और बॉयज़ स्कूल तो ऑफ कोर्स होते ही हैं फेमस। तो यहाँ से हम तंग तंग गलियों होते हुए जा रहे थे और ऐसा हो ही नहीं सकता कि ब्रो की गलियों से जाएं और ट्रैफिक ना मिले। तो अभी फ़िलहाल हम लोग कौन कौन जा रहे हैं घर की तरफ, मैं तो ऑफ कोर्स हूँ ही क्योंकि वीडियो बना रही हूँ, और हृदय भी है, और हम लोग सब लोग जा रहे हैं, मम्मी पापा चाचू हृदय के, और हम सब लोग जा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे जो है वो ब्रो पुल पे पहुँच चुके हैं। और मुझे ना ये पुल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि जब मैं छोटी थी तब भी इतना ही खूबसूरत था, अभी जब मैं बड़ी हो चुकी हूँ तब भी इतना ही खूबसूरत है। क्योंकि ना ब्रो में मेरे ख्याल से कुछ एक चीज़ें ही बची हैं और यहाँ पे इतने ज़्यादा जो ये मकान वगैरह बन गए, इनके अलावा जो बचपन में हम चीज़ें देखते थे वही तो ये पुल हैं, और कुछ एक चीज़ें हैं जो वैसी की वैसी है। बाकी तो सारा जो है अब ऑक्यूपाई हो चुका है, मतलब मकान बन चुके हैं, तो चीज़ें काफ़ी अलग हो चुकी है। और हृदय को आई थी यहाँ पे नींद, तो मम्मी यहाँ पे उतरे थे कुछ एक फ्रूट्स वगैरह लेने, क्योंकि आगे आज शायद दुकानें बंद होगी। तो इसी वजह से हमने सोचा कि यहीं से ले लेते हैं सारा सामान। तो यहाँ पे जो आपने देखा है कि ये जो गाड़ी लगी हुई है हमने बीचों बीच लगाई है, ताकि नीचे से आती हुई गाड़ियाँ और ऊपर से आती हुई गाड़ियाँ आसानी से निकल जाए। तो ये जो निचली सड़क देख रहे हैं आप, ये जाती है निचले ब्रो को, जो ये ऊपरली सड़क है ये जाती है ऊपरले वाले ब्रो को। तो बस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट घर की तरफ। और ये जो आपको सामने दिख रहा है ये है दोस्तों रंदल गांव, बहुत ही खूबसूरत रंदल गांव। मैं जब भी आपको अपनी वीडियो दिखाती हूँ कि मैं घर जा रही हूँ तो मैं कहती हूँ कि हम रंदल जा रहे हैं अपने गांव, पर दोस्तों असल में हमारा गांव रंदल नहीं है। एक्चुअली मैं ऐसा इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि कई लोगों को नहीं पता होता है कि बड़गई एक जगह है, क्योंकि बड़गई काफ़ी ऊपर आता है और रंदल जो है एक्चुअली मोस्ट ऑफ द पीपल नो कि रंदल कहाँ है। तो इसी वजह से मैं रंदल बोल देती हूँ, पर हम हैं खूबसूरत से गाँव बड़गई से, जो कि रंदल से ऊपर जैसे हैं। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। जैसे होते हैं ना आसपास के गांव, तो हम फेमस वाले गांव का नाम ही बोल देते हैं ताकि लोगों को पता चले, तो बस इसीलिए मैं भी बोल देती हूँ। लेकिन अब मैं आपको बता रही हूँ कि बड़गई है हमारा घर, हम रंदल में नहीं आते हैं। तो बड़गई से लास्ट जो आता है, मतलब बस जो लास्ट आती है वो जुंडू जाती है। और अभी फ़िलहाल भैया मम्मी वगैरह सब लोग यहाँ पे आपको हाई कर रहे थे। तो अभी हम ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन में, क्योंकि जल्दबाजी में सुबह आए थे तो मेरे को ध्यान नहीं रहा, मेरे हृदय के लिए कुछ ओढ़ने के लिए नहीं लाई और धूप नहीं थी सुबह, तो बस जो मेरे पास था काम चलाऊ थैली फ़िलहाल, तो मैं इसी से काम चला रही थी, पैकेट से हृदय को धूप से बचा रही थी। तो बस यहाँ पर लगे थे हम सामान वामान निकालने, और मैं हृदय को लेके यहाँ पर थोड़ा सा बैठ की थी क्योंकि गाड़ी इतनी ज़्यादा गर्म थी और बाहर काफ़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। और ये जो आप देख सकते हो कितना प्यारा सा कल छल छल करके बहता हुआ झरना है, यही है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा सब्जियाँ होती हैं, इतनी हरी भरी ये ठंडी ठंडी जगह है। तो बस दोस्तों चलते हैं, अब आपको जो है यहाँ पे बताती हूँ कि पूरी कहानी क्या है। यहाँ पे अभी बाय करवा रही थी मैं हृदय से, हृदय के चाचू वगैरह दादी वगैरह सब लोग बाय करते। तो आइए बताती हूँ आपको क्या है पूरी स्टोरी और अभी हम लोग कहाँ वापस चल पड़े हैं। गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारी एक और नई वीडियो में। हृदय और हमारी तरफ से इतनी गर्मी है दोस्तों, पूछो मत, पूरा पसीना पसीना हो चुका है, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गर्मी का सामना करते हुए चलेंगे। तो अभी हम लोग आए हैं अपने घर बड़गई। आए क्या है, वापस जा रहे अब तो। बड़गई आए थे हम, वैसे तो हमारा था, हम घर से बहुत अलग अलग चीज़ें सोच के निकले थे। मैं आपको बताती हूँ क्या है प्लानिंग। पहले मैं थोड़ा सा हृदय को ठीक कर दूँ, ये देखो अभी किस पोजीशन में, और बियर पे लात मार रहा है, इसको पहले ठीक कर। तो दोस्तों मैं बोल रही थी कि हम लोगों का घर से आते हुए प्लान क्या क्या बना था, मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमने सोचा था आज सुबह जब हम सो के उठे कि हम जाएंगे ब्रो। दादी को भी पता नहीं, हम दादी को सरप्राइज़ देने वाले हैं ब्रो में, जो हमारी दादी हैं। तो अभी हम, क्योंकि आज छुट्टी है इनको, इसलिए हमने सोचा कि आज हमारे पास टाइम है। और इन्होंने मुझे बोला है कि आज के दिन जो भी करना है कर ले, कल बिल्कुल भी मुझे डिस्टर्ब मत करिए, मुझे बहुत काम करने को है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, फिर
तो आज जा रहे हैं हम दादी के पास। परसों गए थे मेरी दादी के पास, आज भी जा रहे हैं हम। मेरी ही दादी है, इनकी दादी, हृदय की दादी। तो आज जा रहे हैं हम उनके पास। और तो सुबह हमने सोचा था कि मम्मी वगैरह ने ना गाँव आना था, क्योंकि एक दो दिन की छुट्टी है तो करके। तो हमने सोचा था कि हम क्या करेंगे, हम आएंगे ब्रो तक दादी के पास, मम्मी वगैरह फिर ये मम्मी वगैरह को रंदल तक छोड़ देंगे, क्योंकि जो ये बडगई वाला रोड है खस्ता हालत है इसकी बहुत ज़्यादा। तो हमने ऐसा सोचा हुआ था। लेकिन फिर जब हम रूम से निकलते तो मैंने बोला इनको, क्योंकि सामान थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो मैंने बोला कि हम नीचे से नहीं चढ़ पाएंगे ऊपर ब्रो के लिए। तो मैंने बोला कि जब आप आएंगे पीछे से शेयर करते में तो हंसाने के, तो फिर हमने बोला इनको कि हम भी आपके साथ आते हैं, रंदल तक हम आते हैं। और फिर हम जो क्या करेंगे, जब आप मम्मी वगैरह को छोड़ेंगे तब हम भी आपके साथ ही चलेंगे। लेकिन फिर जब हम रंदल तक पहुंचने लगे, क्योंकि सुबह बहुत ही ज़्यादा मतलब मौसम ख़राब था, लेकिन फिर धूप निकल गई। और फिर ऐसा हो गया कि क्या बोलते हैं, यहाँ पर जैसे रोको क्या आप गाड़ी, मैंने एक छोटा सा वो करना था, इफ़ पॉसिबल हम वहाँ से मम्मी घर को भी दिखाएंगे। मैं अपना घर भी दिखाऊंगी आपको, यहाँ दूर से कैसे दिखता है, बट गई भी दिखाऊंगी। तो फिर क्या हुआ, मैं फटाफट बता देती हूँ तब तक। तो हमने इनको बोला कि हम ना रंदल तक आपके साथ आएंगे, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा लगी थी कि हृदय के पापा ने बोला कि नहीं पैदल तो क्या आ जाना, तो वो ऊपर तक ही मम्मी घर को छोड़ दे। लेकिन मैं आपको रास्ता दिखाऊंगी अभी कितना ख़राब था, बट हैवी ड्राइवर गाइस, कहीं से कहीं भी कोई भी गाड़ी निकाल ही लेते हैं। तो बस हम लोग अभी मम्मी वगैरह को यहाँ पे छोड़ दिया है बडगई में, और हम जा रहे हैं अभी ब्रो। हम भी घर जाना था पर रास्ता बहुत ज़्यादा खराब है। और इसके साथ क्या, ये देखो शरारती है, यहाँ से अच्छा दिखेगा, ऐसा ना पीछे से गाड़ी आए फिर रोक ही ना पाए। चलो ठीक है, यहाँ उतरते हैं हम थोड़ा भी, मैं आपको दिखाती हूँ अपना बडगई गाँव और अपना घर। चलिए। मतलब दोस्तों, जो मम्मियाँ होती है ना, उनकी जेब में आपको और कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन बच्चों के खिलौने ज़रूर मिलेंगे। मेरे जेब में ना सारे इसके खिलौने हैं, देखो हृदय के खिलौने। तो दोस्तों अभी हम हैं बडगई के ही साथ हैं, बडगई के साथ। ये जो आपको दिख रहा है, ये है हमारा खूबसूरत सा गांव बडगई दोस्तों। और ये पार वाला जुंडू है ना, ये परे वाला, बताओ ज़रा मेरी ऑडियंस को। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये है हमारा घर दोस्तों, हमारा प्यारा घर। और मैं रंदल इसलिए बोलती हूँ, रंदल में नहीं आते, वैसे हम लोग बडगई में ही आते हैं, क्योंकि कई लोगों को बडगई का नहीं पता। ये रंदल गाँव है सारा, रंदल रल्लू सारा ये वाला एरिया है। और अभी मम्मी वगैरह पता नहीं दिख रहे हैं आपको, कहीं मम्मी वगैरह रास्ते में अभी नज़र नहीं आ रहे, कहीं छुप गए। तो ये हमारा घर है, ये बडगई है, पार वाला जुंडू। और ये ऊपर वाला स्कूल है ना, जहाँ पहले पढ़ा करते थे। नहीं, मैं स्कूल में, मैं नीचे, आप नीचे नहीं पढ़े, ये रंदल स्कूल में पढ़े हैं, यहाँ पे नहीं पढ़े, भैया पढ़े हैं। ये पार वाला है प्राइमरी स्कूल यहाँ पे गाँव का, ये जो आपको दिख रहा है। और यहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनती लोग, इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे सेब और सब्जी वगैरह लगाई हुई है। और हृदय को दिखाओ ज़रा इधर, रिदू रिदू पिदू, रिदू पिदू, चमक रही है। नहीं मुझे बोलने दो, तुम दोनों चुप रहेंगे तो मैं कुछ बोल लूं। गाइस ये जो सामने आपको पार्क दिख रहा है, ये है खोपड़ी माता मंदिर। और मैं आपको अपना घर भी दिखाना चाहती हूँ, थोड़ा सा रुकने की कोशिश करिए प्लीज। यहाँ पे झाड़ियाँ हैं, थोड़ा आगे थोड़ा आगे। ये देखिए, ये है जीवाराम का स्टोर। मेरे को नजर नहीं आ रहा मेरा घर कहाँ है। ये वाला, ये जो दिख रहा है ना, इसके साथ नीचे यहाँ है हमारा घर। तो मतलब हम इधर और उधर के लिए अपना घर देखते रहते हैं, यहीं से रखवाली करते हैं। बच्चे ये देखो, शरारती बच्चे को यहाँ क्या करते हैं। और इसको इतना वो होता है ना, ये पैरों से मतलब किक मार रहा है कि किस गियर पे, कहीं गलती से इसने गियर चेंज कर दिया चुटकू फुटकू ने। और यहाँ पे होती है ग्राम पंचायत पोषणा खत्म। और कौन सी पंचायत चली, ब्रो पंचायत। यस, गियर की तरफ जा रहा है, क्या है। अरे यहाँ देखो इसको यार, यहाँ देखो। ऐसे करो बेटे, गाड़ी आप ही चला लो, हम साइड में पीछे बैठ जाते हैं, मम्मी पापा फ्री होके। ठीक है, ठीक है रिडू, ड्राइविंग आप ही कर लो रिडू पिडू, आप ही चला लो गाड़ी, हम पीछे बैठ जाते हैं। ठीक है, हम लोग सोच रहे हैं यहीं से चले जाएं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से अभी ठीक है नीचे के लिए, बाद में ये ऊपर आ जाएंगे गाड़ी लेने और हम लोग चल पड़ेंगे। और दादी के लिए, हाँ यहाँ पे पैकेट है नीचे, ये वाले सारे। हाँ दादी के लिए सरप्राइज है गाइस, हमने ना दादी को नहीं बताया है, तो दादी अभी हमारे को देख के हो जाएंगे सरप्राइज। तो चलिए यहाँ से पार, दादी के लिए है। और ये दोनों भाग चुके हैं नीचे। और ये जो आपको सामने दिख रहा है सारा का सारा, ये है दोस्तों ब्रो, जहाँ पे पहले 10 या 12 घर हुआ करते थे। पूरा ब्रो फैल चुका है, पूरा ब्रो। जब मैं बचपन में रहती थी तो यहाँ पे 3 या 4 घर थे, आज देखो
ऊपर ले, मतलब जगून में, जहाँ हम जा रहे हैं जगून दादी के पास। तो पहले 3-4 घर हुआ करते थे, आज देख सकते हैं आप कितना। तो अभी हम लोग पहुंच चुके थे दादी के पास, क्योंकि हम दादी को सरप्राइज़ देने आए थे, इसलिए हमने दादी को नहीं बताया था। तो दादी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे दोस्तों, किसी को देख के नहीं, सिर्फ हृदय को देख के। मजाक कर रही हूँ, हाँ, हम सबको देख के दादी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। दादी बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारे, मैं आपको बता नहीं सकती। और सबसे प्यारी चीज़ यहाँ पे इन्होंने ना ये जो नोटबुक दिखा रहे थे, काफ़ी टाइम बाद मतलब हम लोग आज गए थे ब्रॉम, तो यहाँ पे ये नोटबुक दिखाए थे हमारे को। इसमें इन्होंने कुछ एक चीज़ें लिखी हुई थी और दादी वैसे तो हमारे को मिलके बहुत ज़्यादा खुश थे। तो मैं खुश ये चीज़ देखी हुई कि दादी ने यहाँ पर हृदय भी लिखा हुआ था। तो यहाँ पे जो है दादी हम लोगों को दिखाई थी कि उन्होंने जो है बीच बीच में वो ऐसे लिखते रहते हैं, तो ये प्रैक्टिस करने के लिए लिखा हुआ है दादी ने। तो यहाँ पे जो है मैं हृदय को हृदय का नाम दिखाई थी कि दादी ने आपका नाम लिखा हुआ है। तो बस दोस्तों हम दादी के पास पहुँच चुके थे और हमारे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हृदय और मेरे को तो स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि दादी को होता है हृदय के साथ बहुत ही ज़्यादा खेलना कूदना, इसीलिए हम लोग दादी के पास आए थे। तो बीच में दोस्तों क्या हो गया था, हम लोगों ने जैसे सोचा था कि जाएंगे दादी के पास, फिर थोड़ी देर बैठ के आ जाएंगे, लेकिन क्योंकि दादी हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारे, तो ये इन्होंने हमारे को आने ही नहीं दिया, छोड़ ही नहीं रहे थे। और मेरी तो इन्होंने सदरी ही छुपा दी थी। तो बस मैं आपको वही दिखा रही हूँ अभी। तो इन्होंने हमारे को बोला था कि लंच करके जाना, अदरवाइज़ इन्होंने मेरे ना ये सदरी वगैरह सब कुछ छुपा लिए थे। तो मतलब मैं यहाँ पे इतना हंस रही थी अभी वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कि दादी कितने प्यारे हैं यार। तो फिर उन्होंने मेरे सदरी छुपाई, इस वजह से हम आ नहीं पाए। तो हमारे को लंच करके ही हम लोग आए फिर वहाँ से। और अभी फ़िलहाल उसके बाद मैं कुछ एक काम कर रही थी, तो तब तक हृदय के पापा हृदय को संभाल रहे थे, क्योंकि आज छुट्टी थी। ऑफ कोर्स दोस्तों, छुट्टी के दिन पापा की ड्यूटी होती है। तो बस यहाँ पर हृदय को संभाल रहे थे और ठंडी ठंडी हवा लगी हुई थी बाहर, इस वजह से हृदय को नींद आ गई। अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद ये 2 प्यारे प्यारे बच्चे जब मैं अंदर आई सो चुके थे, और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे तरीके से सोए हुए थे। तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था इनको यहाँ पे कैप्चर करना, और हृदय भी बहुत पीसफुली सोया था। तो हम लोग आगे बाहर, दादी, मैं और जो आंटी है, हम लोग बाहर ही बैठे हुए थे। तो अभी दादी जो है नहा धो के फ्रेश हो गए थे एकदम। तो मैंने इनको बोला कि मैं आपकी गुत कर देती हूँ। तो अपनी दादी के पास मैंने बहुत गुत बनाई हुई है बचपन में, तो मुझे बढ़िया एक्सपीरियंस है छोटी छोटी चोटी करने का। तो बस वही मैं यहाँ पर दादी के साथ कर रही थी, दादी के साथ बात भी कर रही थी। और फिर मैंने यहाँ पर दादी की प्यारी प्यारी सी 2 गुत्तें बनाई, और उन दोनों गुत्तों को फिर मैंने जो है एक प्यारी सी गुत में जोड़ दिया नीचे। उसके बाद हम लोग तीनों जो हैं काफ़ी टाइम तक बैठे रहे। आंटी भी फिर थोड़ी देर बाद लंच वगैरह बना के बाहर आ गए थे, और फिर हम लोग यहाँ बैठे हुए थे। तो पहले मेरे को हंसी इसीलिए आई, और मैं दादी के कान के पीछे बोली थी कि दादी ये फ़ोटो नहीं है, वीडियो है। हम ना पहले फ़ोटो ले रहे थे, तो दादी बेचारे ऐसे बैठे हुए थे कि उन्होंने सोचा फ़ोटो है, हिल ही नहीं रहे थे। फिर बाद में मैंने उनको बोला कि ये वीडियो है। फिर दादी जो है वो थोड़ा सा इधर उधर चले गए थे, और मैं और आंटी काफ़ी देर तक यहाँ पे बातें वगैरह कर रहे थे, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चली थी और हृदय भी सोया हुआ था। हम लंच वगैरह करके ऑलमोस्ट फ्री हो चुके थे, और अभी हम लोग चल पड़े थे वापस घर की तरफ। और यहाँ पर हृदय को जो भी पैसे दो, इसका यही काम है, हर चीज़ मुंह में ही डालनी होती है। तो बस दादी को अभी बाय करते हैं, और मतलब बहुत ही अच्छे है यार दादी, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। तो बस दादी को बाय करते हैं, और हृदय भी दादी को बाय कर रहा था यहाँ पे। और फिर हम लोग आगे वापस नीचे की तरफ, सड़क की तरफ, क्योंकि हृदय के पापा ने गाड़ी ऊपर लगाई थी, इन्होंने गाड़ी नीचे को लेके आनी थी। तो अभी ये तो पहुँच चुके थे, हमारे से बहुत पहले पहुँच चुके थे वैसे। तो बस हम लोग भी फटाफट दौड़ रहे थे कि हम फटाफट इनसे पहले पहुँचे। वैसे मैं आराम से ही चली हुई थी। उसके बाद मुझे कुछ एक काम था बाज़ार में, मैंने वो किया। तब तक हृदय के पापा ने हृदय को संभाला हुआ था, और ये जैसे ही मैं आई, यहाँ पे देख सकते हैं आप, 2 ड्राइवर बैठे हुए थे। और फिर मुझे लगा कि कहीं परेशान तो नहीं कर रहा होगा हृदय अपने पापा को, बट ये बोल रहे थे कि नहीं, ये बड़ी आराम से बैठा हुआ था। तो अब ये जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो कोऑपरेट करता है, ज़्यादा ऐसे परेशान नहीं करता। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे जीवाराम के स्टोर, जो कि हमारे रूम से थोड़ा सा परे है। यहाँ पे हमारे लिए ईजी रहता है सामान वगैरह सारी चीज़ें लेना। तो हृदय के कुछ एक जो प्रोडक्ट हैं वो ख़त्म हो चुके थे, तो बस वही लेने में आई हुई थी, और वो सारा सामान वगैरह मैं यहाँ पे ले रही थी। तो बस दोस्तों इतना ही था आज की वीडियो में। तो दोस्तों हम लोग निकले हैं रोटी खा के सुबह के घर से बाहर। बर्तन सब कुछ ऐसे ही पड़ा है अंदर किचन में, अभी मुझे सारा काम करना पड़ेगा। यही है मेरा काम दोस्तों, अकेले ही सारा काम करना पड़ता है, यही मेरी ज़िंदगी है। तो बस अभी हम करते हैं वीडियो की यहीं पे क्लोजिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही तड़कते भड़कते कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय करो, बोलो कुछ क्लोजिंग में। क्या बोलना, थैंक यू सो मच। अगले ब्लॉग में बोलूँगा। एक्चुअली मैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ सोच रही हूँ बढ़िया सा करने का, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग।